हेलो एवरीवन बेटा आज ਦਾ टॉपिक है अपना स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एक्सरसाइज 11 बी ऑफ चैप्टर 11 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वैक्टर एम मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਕ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ देखो अगर अपन ने ए पी एक लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो वो ए चो पास होकर जा रही है तो ए के कोरसपोंडिंग आप एक पी पॉइंट ले लेंगे जो भी उस लाइन चो पास होकर जा रही है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एम वैक्टर अगर इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वी नो डैट इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर then one line is multiple of other तो ए पी की मल्टीपल हो जाएगी लैम्डा ऑफ एम तो लैम्डा इज एन स्केलर ਹੁਣ बेटा देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ए पी ਕੱਢਣਾ है ए पी की होगा अगर मैं ओ पी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ओ ए ਘਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ए पी ਤਾਂ ओ पी ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ आर ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ओ ए ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ए ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ए पी ਵੈਕਟਰ बेटा ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ओ पी माइनस ओ ए आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा एम ਤਾਂ आर आ गया ए प्लस लैम्डा एम ठीक है ਹੁਣ बेटा ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ एक्स वाई जेड ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਊਗਾ ਹੁਣ देखो आर वैक्टर ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ एक्स आई वाई जे जेड के ए वैक्टर ले लिया अपने x1 आई y1 जे z1 के एंड m ले लिया a आई b जे एंड c के ਇੱਥੇ बेटा जो वैक्टर फॉर्म बनाई है ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ i ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ j ਵਾਲੇ k ਵਾਲੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर दो वैक्टर्स इक्वल पे है डैट मीनस उन्होंने कोरसपोंडिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे आई वाला आई दे इक्वल जे वाला जे दे एंड के वाला के दे इक्वल इतों अगर लैम्डा की वैल्यू कड्डांगे तो आऊगी एक्स माइनस x1 अपॉन ए इतों कड्डांगे तो वाई माइनस y1 अपॉन बी जेड माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा देखो तीनों वैल्यूज लैम्डा दी आई हैं तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस इन कार्टेजन फॉर्म एंड पासिंग पॉइंट्स है x1 y1 z1 एंड ए बी सी ये हमेशा डायरेक्शन रेशियोज होंगे है x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन इन अ स्पेस ठीक है बेटा तो अगर अपन कार्टेजन या वैक्टर फॉर्म करने लिए कहेंगे वैक्टर फॉर्म के लिए आप आवला फॉर्मूला यूज़ करांगे एंड कार्टेजन के लिए हमेशा आवला यूज़ करांगे ठीक है नैक्सट है बेटा ਇਹਦਾ ਹੁਣ देखो ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ A ਤੇ B ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ P ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर A B P तीनों पॉइंट्स इक्को लाइन ते डैट मीनस कोलीनियर हो गए अगर कोलीनियर होन तो कोई भी एक पॉइंट एक ए पी वैक्टर है मतलब कोई भी एक वैक्टर दूजे का स्केलर मल्टीपल हो जाता है तो ए पी वैक्टर लैम्डा टाइम हो जाएगा ए पी वैक्टर हुण ए पी वैक्टर मतलब किवें निकलूगा ए पी कड्ढण दा मैथड है ओ पी दे विचों ओ ए कटा दांगे एंड ए बी किवें कड्ढांगे आपां बी दे विचों ए कटा के मतलब ओ बी माइनस ओ ए ओ पी दी वैल्यू पुट करती आर ओ ए की जगह तो ए लैम्डा बी माइनस ए तो आर वैक्टर कि इक्वल आ गया लैम्डा ऑफ बी माइनस ए इधरला माइनस ए प्लस ए ऐड हो गया मतलब अगर अपने वैक्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स दैन लैम्डा इनटू दोनों पॉइंट्स को सबट्रैक्ट करो पिछे फर्स्ट वाला पॉइंट ऐड कर दो ठीक है ना कार्टेजन फॉर्म बेटा इतों ही बन चुकी है ये होंगी है एक्स माइनस x1 अपॉन नीचे दोनों माइनस पॉइंट्स की माइनस डैट मीनस डायरेक्शन रेशियोज y माइनस y1 फर्स्ट वाले पॉइंट तो उपर घटाने होंगे है तो दोनों पॉइंट्स को माइनस करके नीचे लिखना होंगे तो ये होंगी 2.4 अगर एंगल फाइंड आउट करना हो बिटवीन टू लाइन्स वैसे इस टॉपिक सिलेबस के नहीं है एंगल बिटवीन टू लाइन्स बट आप करांगे थोड़ा जा इन्हों का पता नहीं लगता पेपर च पा भी सकते हैं देखो बेटा दो लाइन्स गिवन है इन वैक्टर फॉर्म ए प्लस लैम्डा बी ए माइनस लैम्डा बी डैश तो जो भी आप एंगल फाइंड आउट करना है हमेशा वो डायरेक्शन रेशियोज यूज़ करनी होंगी और कुछ भी नहीं तो कोस थीटा होगा बी इंटू बी वैक्टर बी डैश वैक्टर नीचे उन्होंने मैगनीट्यूड ठीक है अगर लाइन्स परपेंडिकुलर होंगे तो डायरेक्शन रेशियोज की डॉट जीरो होगी अगर पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन रेशियोज प्रपोर्शनल होंगे मैं बेटा हम ये क्वेश्चन करांगे क्वेश्चन मोस्टली सारे करवाऊँगी जो रिपीट हो रहे वो नहीं करवाऊँगी ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट दी वैक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन देखो अपन एक लाइन गिवन है ये लाइन है इन दी कार्टेजन फॉर्म वो फॉर्म होंगी है जी एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म होंगी है हूँ यदि वैक्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी है बेटा वैक्टर फॉर्म है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम ए होंगे पासिंग पॉइंट एम होंगे जो वो डायरेक्शन रेशियोज होंगी है तो पासिंग पॉइंट बेटा देखो इस लाइन का की है पासिंग पॉइंट 5 -4 6 मतलब जो ये पास होके जा रहा है एक तो वैल्यू होगी 5 एक होगी बेटा -4 एंड एक होगी अपनी 6 एंड डायरेक्शन रेशियोज कितनी है 3 7 -2 तो की बन चुका है 5i
-4j + 6k + लैम्डा इंटू m मतलब 3i + 7j - 2k। ठीक है। नाउ इस बाद क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला है, वो पहला भी 2 बार कर चुके आप। थर्ड है बेटा एक्सप्रैस द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द लाइन्स इनटू वैक्टर फॉर्म। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ r ਵੈਕਟਰ a + लैम्डा m। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰਲੇ, ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ लैम्डा इंटू m ਆਊਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ 3i, ਇੱਥੇ ਹੈ 8j + 3k, ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 3 8 3। ਤਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਪਲੱਸ लैम्डा, ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 3i - j + k। ਨਾउ ਨੈਕਸਟ बेटा की बनूगी हमेशा जिमें x + 3 है तो मैं लिखांगे x - -3 क्योंकि x - x1 होंगे। तो इतने आ जाऊगा -3, ए हो जाएगी -7j तो ये हो जाएगा बेटा 6k + म्यू, क्योंकि ऊपर लैम्डा यूज़ कर लिया तो नीचे म्यू यूज़ कर लो। पीछे आ जाऊगा -3i + 2j + 4k। ठीक है। नाउ बेटा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू द लाइंस। देखो अगर 2 लाइंस पैरेलल होंगी हैं, अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो उन्होंने डायरेक्शन रेशियो सेम रहती हैं। तो देखो अगर आप कार्टेशियन वैक्टर या कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो पासिंग पॉइंट्स आप नवे वाले लवांगे, डायरेक्शन रेशियोज ये पुराने वाले यूज़ करांगे। तो पैरेलल इक्वेशन की फॉर्म बन जूगी, पासिंग पॉइंट हो जाएगा बेटा x - x1 मतलब x + 2 y - 4 z + 5। नीचे की यूज़ होगा डायरेक्शन रेशियोज जो पहला वाली सीगियां, क्योंकि अगर लाइन्स पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज वही यूज़ होंगी जो पहला गिवन सी। तो 3 - 5 6। तो एक बेटा इस गल का ध्यान रखना जिमें x + 3/3 है, इतने 4 - y है, जबकि इतने होंगे x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। अगर एवं है तो हमेशा y - y1 होंगे ना कि 4 - y। तो इनू सही करने के लिए माइनस कॉमन कट लाँगे, तो माइनस जी कॉमन कटांगे वो नीचे लगा लो। ठीक है। तो बन गया y - y1 z - z1 अपॉन 6। ठीक है। तो हम की बन गई इक्वेशन बेटा x + 2 अपॉन 3 y - 4 डायरेक्शन रेशियो -5 नीचे आ जाएगा 6। हम अगर यदि वैक्टर फॉर्म लिखनी है तो पासिंग पॉइंट तो यूज़ करांगे -2i + 4j - 5k + लैम्डा, डायरेक्शन रेशियोज होगी 3i - 5j + 6k। ध्यान रखियो बेटा अगर लाइन्स पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज जो गिवन लाइन है वो यूज़ करनी होंगी। नाउ इस तो बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 विच है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सेम वही सेम ही है पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो अगर x एक्सिस से पैरेलल है, ओरिजिन जो पास है तो पासिंग पॉइंट यूज़ करने 0 0 0 एंड पैरेलल x एक्सिस से है तो x एक्सिस से डायरेक्शन रेशियोज होंगी 1 0 0। तो लाइन की होंगी बेटा x - x1 मतलब 0 अपॉन 1, y - 0 अपॉन 0, z - 0 अपॉन 0। ठीक है। नाउ बी पार्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन। ਹੁਣ देखो बेटा लाइन दी हुई है तो डायरेक्शन कोसाइंस कढ़नी है। डायरेक्शन कोसाइन तो पहला डायरेक्शन रेशियोज कढ़ांगे आप, पहला ये लाइन को कन्वर्ट करांगे लाइन की फॉर्म के। तो लाइन की फॉर्म होंगी x - x1 तो इन्हू 2 नाल उपर भी डिवाइड कर दो नीचे भी, उपर आ जाऊगा x - 5/2 नीचे आ जाऊगा 2। हुण इनू लिख लांगे y - -4/3, इनू लिख लांगे z अगे चाहिए 6 पिछे तो z पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनू माइनस नाल माइनस कॉमन कढ़ लांगे तो -6 नीचे आ गया। डायरेक्शन रेशियोज बेटा की बन गया 2 3 - 6। डायरेक्शन कोसाइंस कढ़ने के लिए की होंगे 2 उपर आ जाऊगा, नीचे इन्हों का रूट अंडरूट पा के 2 का स्केयर 3 का स्केयर 6 का स्केयर 7 हो गया। सेम एज नैक्सट भी 3/7 ये हो गया -6/7। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। बेटा सेम हो गया, पासिंग पॉइंट आप यूज़ करने हैं एंड पैरेलल इक्वेशन आप यूज़ करनी है। ठीक है। तो आर की इक्वल होंगे a + लैम्डा m, ए मतलब पासिंग पॉइंट आ गए 5i 2j - 4k + लैम्डा इंटू m आ गया 3i + 2j - 8k। ठीक है। हम अगर यदि कार्टेशियन फॉर्म कटनी है तो कार्टेशियन फॉर्म की हो जाएगी सीधा ही कट लो बस, की होंगी x - x1 अपॉन a। बेटा x माइनस पासिंग पॉइंट किए अपन कार्टेशियन फॉर्म देखो बेटा की होगी, कार्टेशियन फॉर्म के लिए पासिंग पॉइंट यूज़ करांगे x - 5 y - 2 z + 4 नीचे आऊगा एट द फर्स्ट 3 देन आ जाऊगा 2 एंड देन आ जाऊगा -8। ठीक है। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। देखो अपने को 2 पॉइंट की फॉर्म आ गई तो वह फॉर्मूला की सीगा a + लैम्डा b - a, मतलब पहले वाला वैक्टर उवें पिछों दोनों की माइनस। तो ये हो गया -i + 0j + 2k + लैम्डा, फिर दोनों माइनस कर दो 3 - (-1) तो 4 बन गया। 4 के 0 कटाई तो 4
6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 4k, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਕਟਰ ਫॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म करनी है तो ऊपर पहले वाले घटाने हैं, नीचे दोनों की माइनस होगी। ऊपर आ जाऊगा बेटा x+1 y-0 z-2, नीचे दोनों की माइनस 3 + 1 4 4 - 0 इतने आ जाऊगा 6 - 2, तो ये हो गया अपनी कार्टेशियन फॉर्म। 10th है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। हम देखो पासिंग पॉइंट आ यूज़ करने, इक्वली इंक्लाइन का मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 सेम होंगियां। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की हो जाएगी x - x1/a y - y1/b z - z1/c। तो ये हो जाएगा x+1 डायरेक्शन रेशियोज 1 y - 2/1 z - 3/1। नाउ है नेक्स्ट बेटा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो एंगल किवें निकलना होंदा है, ए होगी ए वैक्टर, ए हो गया अपना बी वैक्टर। हुण ए वैक्टर ते बी वैक्टर डायरेक्शन रेशियोज ही है, तो cos थीटा हुंदा ए डॉट बी अपॉन ए दा मैग्नीट्यूड बी दा मैग्नीट्यूड। ए दा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें 25 144 169, तो 13√2। बी दा मैग्नीट्यूड बेटा 9 + 16 + 25 √50 5√2। ए वैक्टर ते बी वैक्टर की डॉट फाइंड आउट कर लो, -15 -48 + 65, तो ए डॉट बी भी आ गया। सारा कुछ फाइंड आउट करके सारा इत्थे पुट करता, आ कैंसल आउट हो गया, तो थीटा हो गया बेटा cos इनवर्स 1/65। इसके बाद 12th क्वेश्चन है बेटा का फाइंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज एंड द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਇਆ 4 2 - 1 1 12 - 4 is 8। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट कर ले। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦੀ ਡੋਟ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ 2 × 4 + 2 × 1 + 1 × 8, नीचे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ cos ਇਨਵਰਸ 2/3। नैक्सट 13 है बेटा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये भी एवं ही है बेटा, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਏ I + 2j + 2k, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ 3I + 2j + 6k। ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਟ ਕਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, now 14th है बेटा शो डैट दी लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो उन्होंने डायरेक्शन रेशियोज की डॉट 0 प्रूव करनी होती है। तो बेटा फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखो 7 - 5 1। नैक्सट लाइन के बेटा 1 2 3, हम इन्हों की डॉट करो 7 × 1 7 -10 + 3 0 आ गया, तो लाइन्स की हो गया परपेंडिकुलर। now 14th तो बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15th है। 15th विच किया होया इन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो डैट दी लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल है। अगर बेटा ये लाइन्स राइट एंगल हैगियां तो इन्होंने लाइन्स को पहले लाइन की फॉर्म च प्रॉपर कन्वर्ट करो। ये 1 - x है, जबकि चाहिए आपको x - 1, तो इनू माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x - 1/-3। इनू 7 नाल डिवाइड कर देंगे क्योंकि इतने y कला चाहिए होंगे, तो y - 2 अपॉन 2p/7, ये वाली टर्म सही है ना। नैक्सट बेटा इनू -7 नाल डिवाइड करांगे ऊपर नीचे, ये भी सही है। इनू माइनस नाल डिवाइड कर देंगे z - 6/-5। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैगियां तो उन्होंने डायरेक्शन रेशियोज की डॉट ये -3 की ये 2p/7 की 1 नाल 2 की -5 नाल, तो इन्हों की डॉट की इक्वल है 0 के। तो इन्हू सॉल्व करांगे बेटा 11p = 70, तो p आ गया 70/11। ਹੁਣ देखो बेटा इन्होंने की कहा कि अगे क्या से इन्होंने एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कि वो पासिंग पॉइंट तो ये वाले हो पैरलर हो फस्ट लाइन के। अगर वो फस्ट लाइन के पैरलर होगी तो डायरेक्शन रेशियोज तो आप फस्ट लाइन की यूज़ करांगे, तो डायरेक्शन रेशियोज आप यूज़ करांगे, डायरेक्शन रेशियोज की यूज़ करांगे फस्ट लाइन के बेटा अपने को की है 3 2p/7 एंड 2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फस्ट लाइन की है -3 2p/7 अपॉन 2। तो पासिंग पॉइंट हो जाएंगे x - 3 y - 2 z + 4, नीचे आ जाएगा -3 2p/7 है, इतने p की वैल्यू पुट करती, नीचे इतने 2 इन सॉल्व करके अपने को लाइन आ गई। 16 सम भी बेटा ने परपेंडिकुलर तो पैरलर ही गया सी, परपेंडिकुलरली डॉट 0 कर लियो, पैरलर की रेशो प्रोपोर्शनल कर लियो। 17 सम सेम आप कर चुके हो ऊपर। 18 क्वेश्चन है बेटा, द पॉइंट्स अपन 4 पॉइंट्स दिते हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि 4 वर्टेक्स है the points A, B, C, D are 3 vertices of a parallelogram and find vector and Cartesian equation of AB and BC and find D। ठीक है, हम देखो बेटा इस क्वेश्चन करना की है 18th क्वेश्चन दे विच
सब तो पहला बेटा एक पैरेललोग्राम बनाओ ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी 3 पॉइंट दिते, सब तो पहला डी पॉइंट कटांगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि पैरेललोग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ AC ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ BD। ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, x1 + x2 upon 2, 5 + 2 upon 2, 10 - 1 upon 2, same as alpha + 2 upon 2, beta + 3 upon 2, gamma + 4 upon 2। ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਫ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਥਰਡ ਦੇ। तो अल्फा बीटा गामा निकल गया, डी पॉइंट आ गया 3 4 5, ठीक है। इस तो बाद इन्होंने क्या सी इक्वेशन करनी है ए बी दी इक्वेशन बेटा अपने को ए ते भी अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो किवें कढ़ते हैं आप, पहले वाले पॉइंट पासिंग यूज़ करते हैं, फिर इन्हों की माइनस पिछे, तो हो जाएगा 4i + 5j + 10k + लैमडा इंटू दोनों की माइनस 2 - 4 - 2i, 3 - 5 - 2j, 4 - 10 - 6k। अगर यदि कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो सेम जो पासिंग पॉइंट ऊपर यूज़ किए हैं वो x - 4 y - 4 z - 10, नीचे वाले आ जाएंगे -2 - 6, ठीक है। सिमिलरली आप BCD फाइंड आउट कर लेंगे। 19th क्वेश्चन है बेटा सेम एज क्वेश्चन नंबर 5th है। 9 इस तो बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20th, 21, 22, 28 चारे क्वेश्चन बेटा सेम है। 20th कराऊंगी, बाकी खुद करोगे तुसी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइनस एंड पासिंग थ्रू 1 1 1। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ x - 1 y - 1 z - 1। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ABC। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 1 2 -2, ਇਹਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 3 2 6, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस लाइन दी हो गई बेटा ABC। हुण जिहड़ी आ लाइन है ABC वाली जिहड़े डायरेक्शन रेशियोज़ है ये इहदे भी परपेंडिकुलर है, इहदे भी परपेंडिकुलर है, मतलब इहदी डॉट इहदे नाल भी 0 है, इहदी डॉट इहदे नाल भी 0 है। तो की बन गया बेटा A × 1A + 2B - 2C = 0। नाउ नैक्सट हो गया बेटा 3A + 2B + 6C = 0। हुण दो लाइन्स नूं सॉल्व करन लई आपां की फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 3 1 2 वाला। 2 3 1 2 का फॉर्मूला की है, ऊपर ABC लिख के पहला सैकेंड पॉइंट, फिर थर्ड वाले पॉइंट लिख ले, फिर 1 वाले, फिर 2 वाले, इन्होंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करांगे बेटा तो तुहानूं आंदा ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड है। ABC आ गया, A अपॉन 16, B by -12, C by -4। तो जी ABC की वैल्यूज़ आप कड्ढी है इत्थे पुट कर देना, A की जगह पर, B की जगह पर, C की जगह पर। तो लाइन बन गई x - 1/16, y - 1/-12, z - 1/-4। नौ बेटा इस बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 23rd क्वेश्चन के बेटा प्रूव डैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलीनियर। अगर देखो 4 पॉइंट्स इन्होंने क्लीनियर करना है तो कोई भी 2 पॉइंट लैके इक्वेशन कर लो। तो मैं A भी लैके इक्वेशन कड्डी तो की बनी बेटा x - 1 y - 2 z - 3, नीचे इन्हों की -4 - 1 3, 0 - 2 4 - 3 1। ਹੁਣ अगर अपन चारे पॉइंट्स में क्लीनियर करना है तो ਜਿਹੜੀਆਂ 2 पॉइंट्स लैके आप इक्वेशन कड्डी है, ਜਿਹੜੇ पॉइंट नहीं यूज़ किए उस पास करा के देखो कि सैटिस्फाई करते हैं। तो C पॉइंट x की जगह पर -2 पुट किया, फिर y की जगह पर 4, z की जगह पर 2, तो सेम आ गए। सेम D पॉइंट भी पास करा लिया, वो भी सेम आ गए। तो ABCD पॉइंट की होगी कोलीनियर। 24th है शो डैट द गिवन वैक्टर्स आर कोलीनियर। कोलीनियर के लिए आप पहले भी कर चुके हैं वैक्टर्स का, तो ABC 3 वैक्टर दिते हैं, A भी कढ़ लिया, B दे विचों A नूं माइनस करके, BC कढ़ लिया, C दे विचों B नूं माइनस करके। हुण देखो जिहड़ा AB वैक्टर है डबल टाइम ऑफ BC आ गया, तो एक वैक्टर अगर दूजे का स्केलर मल्टीपल होवे एंड उन्हां दे विचों एक वैक्टर कॉमन आंदा होवे तो वैक्टर्स की हो जाते हैं कोलीनियर वैक्टर्स, ठीक है। नो नैक्सट है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 तो बाद क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन कटनी है जी इतों 3 - 1 11 चो पास होकर जा रही है तो इस परपेंडिकुलर है, ठीक है। ਹੁਣ देखो अगर ये लाइन इस पास होकर जा रही है, इस परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो आप कोई भी पॉइंट कर लेंगे। अगर कोई भी बेटा अगर पॉइंट करना हो लाइन पर इस लाइन का तो इनू के दी इक्वल रख लिया। तो इतों x की वैल्यू आ गई 2k, ये होगी 3k + 2, नाउ नैक्सट इज़ 4k + 3। तो ये एनी पॉइंट हो गया इस लाइन पर, तो पॉइंट आप लैट कर लिया M, ठीक है। हम देखो M पॉइंट अपने को लावड़ा हो गया एंड इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ की अपने को डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ P पॉइंट अपने को हैगा, M पॉइंट आप ऑलरेडी इतने कढ़ लिया, तो PM कढ़ लाँगे। PM लाइन की अपने को इतने
ਪੀ ਐਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ 2K ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 3, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਇਆ 2K, 3K + 2, 3K + 3, 4K - 8, ਤਾਂ 2K ਚੋਂ 3 ਘਟਾਇਆ, 3K + 3 ਚੋਂ -1 ਘਟਾ ਲਿਆ, 4K - 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਫ ਪੀ ਐਮ। ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, 3, 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਏ ਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖ ਲਓ 0 ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਇੱਥੇ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ 2, 5 ਤੇ 7, ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਐਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਆ ਗਏ 2, 5 ਐਂਡ 7। ਹੁਣ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ x - 3 y + 1 z - 11, ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾउ 29 क्वेश्चन है बेटा, 29 की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी मैं नहीं लिखी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਵੈक्टर फाइंड आउट करना है, पासिंग पॉइंट ए वैक्टर गिवन है, बी वैक्टर 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, मतलब ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀ ਵੈक्टर आ गया 2i - 2j + k, ਤਾਂ ਆਰ ਵੈक्टर ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ a + ਲੈਮਡਾ ਵੀ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ, b ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਮੇਰਾ 29 ਤੇ 29 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ।